हरे कृष्ण। आपका स्वागत है ज्ञानशिला में। श्री रामचरितमानस का प्रतिपाद्य विषय पूज्य बाबा द्वारा बताया गया है। सन 1980 के मध्य की बात होनी चाहिए। सूर्यास्त हो चुका था। राधा बाबा स्नान करके भिक्षा करने के लिए अपने आसन पर विराज चुके थे। पत्तल में भिक्षा के परोसने की तैयारी हो रही थी। उस समय लगभग 10-15 व्यक्ति बाबा के पास बैठे हुए थे। उनके शांत और प्रसन्न मुखमंडल को देखकर एक व्यक्ति ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि बाबा, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। बाबा ने कहा, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? उन सज्जन ने कहा, बाबा, तुलसी कृत श्री रामचरितमानस का प्रतिपाद्य तथ्य क्या है? इस प्रश्न को सुनकर बाबा थोड़े चौंके। प्रश्न तो जटिल अवश्य था, किंतु था बहुत सुंदर। प्रश्नकर्ता का परिचय प्राप्त करने की भावना से बाबा ने पूछा, आपका परिचय क्या है? आप क्या करते हैं? उन सज्जन ने हाथ जोड़ते हुए विनम्रता पूर्वक कहा, मैं इलाहाबाद यानी प्रयागराज का रहने वाला हूँ और श्री रामचरितमानस की कथा कहा करता हूँ। वे आगे कुछ बोले, उनको रोक कर बीच में ही बाबा बोल पड़े, यह तो बड़ी अटपटी बात है। श्री रामचरितमानस की कथा कहने वाले पंडित जी को मानस के प्रतिपाद्य का ज्ञान नहीं हो, यह बात समझ में नहीं आती। उन कथावाचक जी ने कहा, यह बात आपकी या किसी की समझ में भले न आए, पर सचमुच मेरे मन में यह प्रश्न बहुत दिनों से बना हुआ है। बाबा ने एकदम सीधा प्रश्न किया। बाबा बोले कि जैसे अन्य कई कथावाचक अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए कुछ प्रश्न करते हैं, कुछ कुरेदते हैं, कुछ कहते हैं, क्या आप भी वही कर रहे हैं? तो इस पर कथावाचक जी ने पुनः कहा, बाबा, सचमुच मैं यह प्रतिपाद्य जानना चाहता हूँ, इसीलिए ऐसा प्रश्न किया है। बाबा तो उनके मन की भीतरी बात जानना चाहते थे, अतः उन्होंने फिर पूछा कि क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? तो उन कथावाचक जी ने कहा, परीक्षा नहीं, शिक्षा लेने आया हूँ। बाबा ने पुनः उलटकर तीखे स्वर में प्रश्न किया, क्या आप मेरी वंचना कर रहे हैं? उन कथावाचक जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ, मानस की कथा कहकर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। अब आप सोचें कि क्या कथा कहने वाला एक साधारण ब्राह्मण किसी तपस्वी सन्यासी की वंचना करने का साहस कर सकता है? यदि मुझे वंचना ही करनी होती तो मैं किसी अन्य की करूंगा। आपकी वंचना करके मुझे कहाँ ठहरने की ठौर मिल पाएगी? क्या मैं आपकी वंचना करने की बात कभी सोच सकता हूँ? मैंने आपकी कीर्ति सुनी है, आपके संतत्व पर मेरा पूरा विश्वास है। मुझे मेरी जिज्ञासा का सही सही समाधान मिलेगा, यह आशा लेकर मैं आपके श्री चरणों के समीप आया हूँ। आप विश्वास करें, मैं आपकी न वंचना करने आया हूँ और न परीक्षा लेने आया हूँ, अपितु मैं अपना वह प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूँ जिसका उत्तर मुझे कहीं मिल नहीं पाया है। मेरे साथ तो दीपक तले अंधेरे वाली उक्ति चरितार्थ हो रही है। उन कथावाचक जी के सरल और सत्य निवेदन से बाबा द्रवित हो उठे। सच्चे और सरल प्रश्न का संत सदैव स्वागत किया करते हैं। बाबा ने कहा, सर्वप्रथम आपकी सच्चाई की मैं हृदय से जय जयकार मानता हूं। अब जो भी समझ में आ रहा है उसे बतलाने का प्रयास कर रहा हूं। यह बात सिद्धांततः सही है कि मरते समय व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। अंतिम क्षणों में उसके भीतर सत्य के लिए आग्रह रहता है। अब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री रामचरितमानस के अंतिम कांड अर्थात उत्तर कांड के एकदम अंतिम अंश को देखें। उत्तर कांड के एकदम अंत में गोस्वामी जी ने 3 कवित्त लिखे हैं। इन 3 कवित्तों के बाद उन्होंने 2 दोहे लिखे हैं जो इस प्रकार है। मोसम दीन दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारि रघुवंश मनि हरहु विषम भव भीर, कामी ही नारी पियारी जिमि लोभी ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। इन 2 दोहों में
श्री गोस्वामी जी ने अपने जीवन आराध्य भगवान श्री सीताराम जी से अपनी आंतरिक प्रार्थना और वास्तविक कामना का निवेदन किया है। वह आराध्य और आराधक के मध्य होने वाले व्यक्तिगत और आंतरिक संबंध की बात है। इन दोहों में गोस्वामी जी ने अपनी निजी भावना का उल्लेख किया है। इन दोहों से पहले जो 3 कवित्त लिखे गए हैं उनमें 3 बातें कही गई हैं। प्रथम कवित्त है, पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना, गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना, आभीर जमन किरात खस स्वपा चादी अति अघ रूप जे, कहीं नाम बालक ते पावन होहि राम नमामि ते। इस प्रथम कवित्त में भगवान के नाम की महिमा बतलाई गई है। जिसने भी भगवान नाम का आश्रय लिया है, चाहे वह कोई हो और कैसा भी हो, उसकी सारी बात बन गई और उसके लोक परलोक परमार्थ सभी सुधर गए। भगवान नाम के आश्रय से नितांत पतित भी परम पावन हो जाता है। अब दूसरा कवित्त है, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहि, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि, सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरें, दारुण अविद्या पंच जनित विकार रघुबर हरें। इस दूसरे कवित्त में भगवान के चरित्र की महिमा बतलाई गई। जो मनुष्य भगवान की लीला का कथन श्रवण गायन करते हैं, उनके मन की सारी मलिनता दूर हो जाती है और 5 प्रकार की अविद्या के विकार नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। इसके बाद तीसरा कवित्त है, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्बान प्रद सम आन को, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्रामु राम समान प्रभु नाही कहूँ। इस तीसरे कवित्त में भगवान की कृपा की महिमा बतलाई गई है। दया सिंधु भगवान की अनाथों पर बड़ी प्रीति होती है। उन कृपा मूर्ति भगवान की कृपा के बिंदु मात्र से संसार सिंधु ही सूख जाता है और मुक्ति सहज सुलभ हो जाती है। उन सदा निष्काम और पूर्ण कृपा धाम की कृपा का आश्रय लेने से परम विश्राम मिलता है। बाबा बड़े प्यारे भरे शब्दों में उन कथावाचक जी महाराज को मानस का मर्म बतलाते जा रहे थे। बाबा ने कहा, प्रथम कवित्त में भगवान नाम, दूसरे कवित्त में भगवत लीला और तीसरे कवित्त में भगवत कृपा की महिमा का वर्णन है। बस यही भगवान नाम, भगवत लीला और भगवत कृपा ही श्री रामचरितमानस का प्रतिपाद्य है और विभिन्न रीति से इन तीनों की महिमा का बखान करते हुए मानस में यही कहा गया है कि इनका आश्रय लेने से मानव जीवन को पूर्ण सफल और पूर्ण सुंदर बनाया जा सकता है। मानस के सभी पात्र, चाहे वे सुंदर हो या असुंदर, निकृष्ट हो या उत्कृष्ट, सभी इसी तथ्य का अपनी क्रियाओं से परिपोषण करते हैं। श्री रामचरितमानस के सारे पात्रों का, सभी संवादों का और आद्यांत कथा प्रवाह का एकमात्र यही संदेश है कि भगवान नाम, भगवत लीला, भगवत कृपा, इन तीनों के आश्रय से जीवन में ऊंची से ऊंची वस्तु की प्राप्ति सहज संभव है और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थिति की भी उपलब्धि हो सकती है। इस सारे निवेदन को हाथ जोड़े हुए वे कथावाचक जी दत्त चित्त होकर सुन रहे थे। उनके दोनों कपोलों पर उभरती हुई भाव रेखाएं तथा उनके दोनों नेत्रों की भीगती हुई स्थिर पुतलियां उनके परम संतोष, उनके परम आनंद और उनकी परम तृप्ति को व्यक्त कर रही थी। ये तीनों कवित्त हमारे मानस पाठ के मध्य नित्य आते हैं और सदा सभी के सामने रहते हैं, पर सदा सामने रहकर भी उनका मर्म अव्यक्त ही रहता है। व्यक्त रह करके भी अव्यक्त रहना ऐसे रहस्यात्मक भ्रम को दूर कर पाता है कोई मर्मी ही। उस अव्यक्त रहस्य का मर्मोद्घाटन हो पाता है उसके द्वारा जिसे उस मर्म की पहचान हो और जिसकी उस रहस्य तक पहुंच हो। बाबा के श्रीमुख से श्री रामचरितमानस के प्रतिपाद्य को सुनकर सभी विस्मित थे, पुलकित थे और आनंदित थे। समाप्त। हरे कृष्ण।